बात करते हैं निर्धनता। निर्धनता देश में किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी के एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। आप जानते होंगे निर्धनता एक ऐसी नीति है जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समय के अनुसार पूर्ति न कर पाए उसे निर्धनता कहते हैं, निर्धन कहते हैं। तो जानते होंगे भारत में निर्धनता की समस्या क्या है। भारत में निर्धनता के अलग अलग समस्याएं जो हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं भारत में निर्धनता दिनों दिन क्यों बढ़ रही है, तो दिनों दिन बढ़ने का कारण है अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सारे भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। तो दिखा के भारत में निर्धनता दिनों दिन क्यों बढ़ रही है। बात करते हैं भारत में निर्धनता बढ़ने के कारण जो है, भारत में निर्धनता बढ़ने के अनेक कारण है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, आप देखते होंगे दिनों दिन जनसंख्या का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पृथ्वी पे जो है वो कहते हैं कि पृथ्वी पे ये 3 भाग में तो पानी है, और एक भाग जो है आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसे पूरे पानी है, और एक भाग में मानव है। इस एक भाग में मानव की उत्पत्ति इतना तेजी से हो रहा है कि जो खेती के करने के जो जगह थे वो बंद होते जा रहे हैं। आप जानते हो कि जनसंख्या इतना तेजी से रफ्तार हो रहा है, इसके मुख्य कारण है अशिक्षा, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। अशिक्षित, जैसे जैसे जनसंख्या हो रहा है वैसे वैसे अशिक्षित व्यवस्था हो रहा है, और अवस्थाओं का होना, यानी कि अशिक्षित व्यवस्था, जहाँ पे अशिक्षित वेल एजुकेशन नहीं हो पाते पूरी तरह से, वहाँ पे निर्धनता दिनों दिन बढ़ता जाता है। और अस्वस्थों का होना, अस्वस्थ का मतलब होता है हमारा जो व्यक्ति पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, स्वस्थ नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो वो जॉब नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी, जिसको जो पढ़ा लिखा है मगर उसे जॉब नहीं मिल पा रहा, उसे बेरोजगारी। तो ये सारे समस्या है निर्धनता का। भारत में निर्धनता दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप जानते होंगे निर्धनता के अनेक सारे समस्या हैं। जैसे कि बात करते हैं हम जनसंख्या स्तर को में जितना तेजी से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, उस तरह से निर्धनता में उतनी समस्या उत्पन्न हो रही है। निर्धनता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समय के अनुसार पूर्ति न कर पाए उसे निर्धनता कहते हैं। याद रखना है, जो अपने समय के अनुसार पूरा न कर पाए उसे निर्धन कहते हैं। आप चाहते कि कार ले लूं और आप 22 साल के हैं, 24 साल के, 30 साल के हैं और आप कार नहीं ले पा रहे हैं, तो आप निर्धन हो। क्योंकि जब आप 40, 50, 60 साल में जाकर के कार लेते हो तो आप उस प्रकार के पूर्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो आपके लिए चाहिए। आपने मांग और पूर्ति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब आपको मांग चाहिए तो आपको उस समय पूर्ति नहीं हो पाता है। वही सेम कारण है कि निर्धनता जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को ना मिल पाता है। फिर बोलते हैं मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी का अर्थ होता है एक ऐसी नीति, एक ऐसी व्यवस्था जिससे व्यक्ति स्वयं अपने आप को बिजनेसमैन कहलाता है। तो मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी में आता है शिक्षा, कौशल और ज्ञान को मानव पूंजी कहा जाता है। जो व्यक्ति के पास शिक्षा है, कौशल है और ज्ञान है उसे मानव पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। भौतिक पूंजी वह पूंजी होता है जिसमें औजार, भवन, जमीन, श्रम प्रदान होते हैं, उसे भौतिक पूंजी कहते हैं, जो स्वयं अपने आप में कैपिटल्स आते हैं। और मानव समाज में किस प्रकार का संसाधन, यानी मानव समाज के क्वेश्चन ध्यान से, ये मानव समाज में किस प्रकार का संसाधन है। तो मानव समाज में प्राथमिक